अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है वाहिद और आप जो चैनल देख रहे हैं वो है वाहिद स्टूडियो। तो लास्ट लेक्चर हमने जहाँ छोड़ा था वो हमने देखा था कि कहाँ कहाँ हम CSS को इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, भाई जो कोडिंग हम ऊपर से पढ़ते आए ये कहाँ कहाँ इंसर्ट करवा सकते हैं। तो इसमें सबसे लेटेस्ट तरीका हमने देखा था वो है एक्सटर्नल CSS। ठीक है, तो अभी हम जो भी कुछ पढ़ के आए हैं उसको हम एक दफ़ा एक्सपीरियंस करेंगे, उसको हम देखेंगे वो किस तरह वर्क करता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोड पे आना पड़ेगा। तो ये सारी वीडियो आपकी पूरी की पूरी वीडियो कोड बेस्ड है। लेकिन सबसे पुराना तरीक़ेकार क्या कहता है इनलाइन CSS वाला, कि जहाँ पे आप HTML का कोड कर रहे हो वहीं पे स्टाइल देते हो। ये सबसे पुराना तरीक़ेकार है। जैसे कि आप लोग बॉडी के साथ BG कलर देते हैं, ये सबसे पुराना तरीक़ेकार है, वहीं पर आप स्टाइल दे रहे होते हैं। तो ये इस पुराने तरीक़ेकार के अंदर हमारे पास क्या है कि हम डायरेक्ट HTML के अंदर जाके कोड करेंगे। तो इसके कोड करने के लिए हमें कोई भी CSS की अलग से फाइल नहीं चाहिए। तो हमने क्या करना है, विंडो बटन दबाना है, नोटपैड लिखना है। तो अभी एक रैंडम बना लेते हैं फाइल HTML की। तो पहले इसको Ctrl+S कर लेते हैं। Ctrl+S करने के बाद डेस्कटॉप पे सेव करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं फॉर एग्जांपल XYZ, मेरा नाम लिख देता हूँ .html। ठीक है, तो फिलहाल मैं XYZ.html का करता हूँ और इसको ऑल फाइल्स कर लेता हूँ और डेस्कटॉप पे जाके इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो मेरी एक HTML फाइल क्रिएट हो गई, रैंडम मैंने बनाई XYZ के नाम से। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आता हूँ सबसे पुराना तरीक़ेकार। तो इसके लिए सबसे पुराने तरीक़ेकार के लिए मैं जस्ट HTML फाइल होनी चाहिए। तो अभी वो है नहीं, मैं क्रिएट कर रहा हूँ HTML की फ़ाइल। तो HTML के अंदर हम आते हैं, HTML लिखते हैं, यहाँ पे इसको क्लोज़ किया। इसके दरमियान में हमने दो चीज़ें करनी होती हैं, एक हेड और यहाँ से हम हेड को करते हैं क्लोज़। अब इसको यहाँ पे यहाँ पे हम इसको करते हैं क्लोज़ और इसके अंदर हम लिखते हैं टाइटल। तो टाइटल लिखते हैं यहाँ पे और यहाँ पे इसको इस तरीके से क्लोज़ करते हैं टाइटल को। इसके दरम्यान लिख देते हैं फॉर एग्जांपल XYZ फाइल। ठीक है, ये क्योंकि मैंने एम ही बनाई ये फ़ाइल जस्ट आप लोग को दिखाने के लिए सबसे पुराना तरीक़ेकार कैसे काम करता था। तो इसको बॉडी में ले आते हैं और यहाँ पे इसको बॉडी को करते हैं क्लोज़। ठीक है, अब बॉडी क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे हम देते हैं H1, जो कि हमेशा हम देते थे, या पैराग्राफ वगैरह जो भी देना चाहें वो यहाँ पे हम देंगे। तो यहाँ पे हमने दे दिया फॉर एग्जांपल H1 और यहाँ पे मैं दे दिया H1 क्लोज़। अब यहाँ पे हम लिखते हैं दिस इज़ ओल्डेस्ट वे, ठीक है, ऑफ CSS। तो ओल्डेस्ट वे है CSS का और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, हम बना लेते हैं कुछ पैराग्राफ साथ में। यहाँ पे आते हैं दिस इज़ ओल्डेस्ट वे ऑफ CSS। ठीक है, तो हमने यहाँ पे भी लिख लिया इस तरीके से। तो अब यहाँ पे आके इस पेज को रन करके चेक कर लेते हैं कि ये रिज़ल्ट किस तरह दे रहा है। तो इस तरीके से रिज़ल्ट दे रहा है। ठीक है, अब हम CSS अप्लाई कर रहे हैं सबसे पहले तरीक़ेकार से, और वो सबसे पुराना तरीक़ेकार है। हम क्या कर रहे हैं, हम इनलाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो यहाँ पे आपने पढ़ा है ये इनलाइन का, इनलाइन CSS का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और इनलाइन CSS के लिए हमें क्या करना होता है, सेम लाइन पे, नाम से आपको अंदाज़ा होगा, इन लाइन मीन्स लाइन के दरमियान, लाइन में। ठीक है, तो लाइन में ही जहाँ पे आप लिख रहे हैं वहीं पे कोड कर देंगे। अब वो कोड कहाँ करना होता है, जहाँ पे आपका ये HTML का स्टार्टिंग एलिमेंट टैग होता है, इसके अंदर हम ये कोड कर रहे होते हैं। तो याद रखिएगा, स्टार्टिंग HTML एलिमेंट के अंदर हम कोड करते हैं। अब इसको लिखने का तरीका क्या आता है, स्टाइल लिखते हैं, स्टाइल लिखने के बाद इजिकल टू और इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास में हम क्या लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, कलर करना चाहता हूँ ब्लू। तो लिखने का तरीक़ेकार याद रखिएगा, डिक्लेरेशन इसी तरीके से होती है। ठीक है, तो डिक्लेरेशन को मत भूलिएगा, ये डिक्लेरेशन का तरीका सेम रहेगा हर जगह पे। अच्छा, अब यहाँ पे हम आते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं और देखें ये ब्लू हो चुकी है। हम इसको येलो करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं येलो होती है नहीं होती है। ठीक है, तो हमने इसको येलो कर लिया तो ये येलो होगा, मीन्स कि जौन सा आप कलर देंगे वो उस कलर में चली जाएगी। ठीक है, तो ये जो तरीक़ेकार अभी हमने किया, ये जो तरीक़ेकार है ये सबसे ओल्डेस्ट तरीक़ेकार है। ठीक है, ओल्डेस्ट वे है इसको करने का, ओल्डेस्ट वे है CSS को इंक्लूड करने का। ठीक है, पुराने से पुराना तरीका है, तो ये ख़त्म हो चुका है बहुत पहले ही। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इसको ऐसे किया, तो यहाँ पे अगर मैं इसको ब्लू करना चाहता हूँ या रेड करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे भी इसको इस तरह से जाके बताना पड़ेगा, कलर और यहाँ रख दिया रेड और इसको हमने डिक्लेरेशन को ऐड कर दिया एंड। ये देखें भाई, ये रेड हो चुका है। ठीक है, ये येलो हो चुका है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 4 पैराग्राफ हैं, तो मैं अगर 4 पैराग्राफ लिखता हूँ इस तरीके से, तो मैं
पैराग्राफ नंबर 1, 2 इस तरह आपको समझाने के लिए कुछ कर रहा हूँ, तो आप इसको बाद में समझ लीजिएगा खुद कोड करके। फ़िलहाल इस पर ध्यान दीजिए, कोड मत करिएगा। तो CSS के इनलाइन इंटरनल और एक्सटर्नल तरीके को समझने के लिए बेहतर मैं कोड कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपको समझा सकूँ मैं कि इनमें क्या फ़र्क है और ये क्यों एक के बाद एक चीज़ आती गई, और एक्सटर्नल सबसे अच्छी क्यों है और सबसे लेटेस्ट भी क्यों है। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें कर रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल पैराग्राफ 1, और ऐसे मैं 2-4 पैराग्राफ बना लेता हूँ। यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, तो इस तरीके से मैं इसको डिफरेंट नंबर भी दे देता हूँ। ये डिफरेंट नंबर भी दे दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे आके हमने एक बार चेक कर लिया, तो 4 पैराग्राफ भी हमारे पास आ गए। अब अगर मुझे यही रेड कलर देना है इन सब पे, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे ये दोबारा लिखना पड़ेगा इन सब के ऊपर, ठीक है। ये दोबारा मुझे मशक्क़त करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, इन सब पे जाके लिखना पड़ेगा या कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, तो जाके सारे के सारे रेड होंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि अगर मुझे पैराग्राफ बढ़ गए हैं, अगर ये तो 4-5 पैराग्राफ है, लेकिन अगर मैं एक PDF बुक लिख रहा हूँ जो कि अपलोड कर रहा हूँ अपने HTML वेब पेज के ऊपर, तो क्या होगा, 100-200 पैराग्राफ होंगे, तो 100-200 पैराग्राफ में जाके मुझे यही काम करना पड़ेगा। तो इनलाइन जो तरीक़ेकार है, सबसे पुराना तरीक़ेकार, उसमें सबसे ज़्यादा मसला यही था कि अगर आपको सारे पैराग्राफ रेड करने हैं, तो आपको जाके हर एक पैराग्राफ के अंदर जाके बताना पड़ता है कि भाई दिस इज़ रेड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमारे पास इशू होता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ जो है वो आती है इंटरनल। इसी मसले को ख़त्म करने के लिए आई इंटरनल, ठीक है। इंटरनल CSS ने क्या किया, इंटरनल CSS ने कहा भाई यहाँ पे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप यहाँ पे मत लिखो इस कोड को आप कर दो यहाँ से ख़त्म। तो मैं इस कोड को कर देता हूँ ख़त्म, मैं इनको अलग लाइन पे ले आता हूँ। तो यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं, इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं, इसको भी यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और इसको भी यहाँ से ख़त्म कर लेते हैं। तो जो हमारे पास तरीक़ेकार है इंटरनल, उसमें वो क्या बता रहा होता है, उसमें वो ये बता रहा होता है कि भाई आपको यहाँ पे कोड रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट क्या करना है, आपने जहाँ पे टाइटल लिखते हैं हेड के अंदर, उसके नीचे आ जाएं, आप यहाँ पे आकर लिखें स्टाइल। ज़रूरी नहीं है टाइटल के नीचे, टाइटल के ऊपर भी लिख सकते हैं, मीन्स हेड के अंदर होना चाहिए। मेन चीज़ पर्पज़ क्या है इसका, हेड के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप स्टाइल दे दें, इसको यहाँ पर स्टाइल दें। अब ये कैपिटलाइज है, इसको ज़रूरी नहीं कैपिटल रखें, स्मॉल ही रखें, ज़्यादा अच्छा होता है। तो स्टाइल यहाँ पे कर दें क्लोज। अब यहाँ पे आप आगे बता दें कि पैराग्राफ को कौन सा कलर करना है। तो इधर बताने के लिए हमने जो तरीक़ेकार पढ़ा था, जो सिंटैक्स पढ़ा था, वही फॉलो करेंगे। पहले उस एलिमेंट का नाम, उसके बाद हमने क्या करना है, ये कर्ली ब्रैकेट देने हैं और इसके अंदर अपनी डिक्लेरेशन देनी है। तो डिक्लेरेशन हमने दे दी भाई कलर जो है वो रेड होना चाहिए, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं पहले आपको ऐसे दिखा देता हूँ। तो ये अभी हमने जो सारे पैराग्राफ हैं इसको हमने बिल्कुल नॉर्मल कर दिया है। तो इसको आगे रिफ्रेश करते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल है। मैं इसका भी स्टाइल हटा देता हूँ क्योंकि बिल्कुल हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना इंटरनल तरीक़ेकार। तो अब इन मुश्किलात को हल करने के लिए कि भाई हर पैराग्राफ में जाके अलग से बयान करना पड़ रहा है, इसी तरह से अगर हेडिंग है तो हर हेडिंग का जाके बयान करना पड़ेगा कि भाई वो रेड होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क क्रिएट करता है, इतना सारा काम करना पड़ता है सिर्फ एक पैराग्राफ के रंग चेंज करने के लिए, ठीक है। तो इसको चेंज करने के लिए क्या किया गया, इसको चेंज करने के लिए किया गया यहाँ पे कि भाई आप हेड के अंदर, ये जो हेड है आपका, इसके अंदर आप टाइटल के ऊपर या टाइटल के नीचे आपकी मर्ज़ी है, आप इसके ऊपर लिख दें, यहाँ पे कोडिंग कर लें अपनी, या इसके नीचे कर लें, आपकी मर्ज़ी। मैं फ़िलहाल नीचे कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके हेड के अंदर क्या करना होता है, हमें स्टाइल देना होता है। स्टाइल का टैग दिया हमने, इस स्टाइल के टैग को देने के बाद हमने इसको किया क्लोज़। अब इस क्लोज़ करने के बाद क्या करना है, आपने यहाँ पे जस्ट आपने वो बता देना है, वो जो CSS का सिंटैक्स पढ़ा था। अब आपको याद आ रहा होगा मुझे CSS का सिंटैक्स पढ़ा था, क्यों पढ़ा था, क्योंकि अब वो हमें काम आता जाएगा। तो जैसे जैसे हम चीज़ें करते जाएंगे वो चीज़ें अब जो पढ़ी थी वो सारी यहाँ पे काम आती जाएंगी। तो यहाँ पे CSS का सिंटैक्स फॉलो करेंगे, एलिमेंट सेलेक्टर वाला, कि हमने एलिमेंट पैराग्राफ पे काम करना है, जनरल काम करना है। तो हमने यहाँ पे P दे दिया, और P देने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट दे दिया, और इसका कलर हमने रेड करना है। तो कलर रेड करने के लिए हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, इन्वर्टेड कॉमास देने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ पे बस ये ख़त्म करना होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे लोग कुछ इन्वर्टेड कॉमा दे देते हैं जो आमतौर पर फिर काम नहीं करता, तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा बिल्कुल नहीं देना होता। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, कलर बता दिया इसका रेड है, सही है। तो ये हमने क्या किया भाई, पी का कलर रेड कर दिया और इसको हेड में डाल दिया। ठीक है, जो मैं पहले एक कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ कि HTML क्या होता है, एक इंसान है, उसका हेड भी है, उसकी बॉडी भी है। तो हेड का काम क्या होता है, एक तो फेस को आइडेंटिफाई करना, जो कि ये करवा रहा है टाइटल। ठीक है, मीन्स कि गूगल वालों को ये इन्फॉर्म करता है कि भाई वेब पेज का नाम क्या, अगर आपके वेब पेज का नाम का कोई लिखता है वो टाइटल में यहाँ पे इस तरह मौजूद होता है, तो यहाँ से सर्च करके भी लेके आके देता है गूगल का सर्च इंजन। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, हमारे पास मेम्ब्रेन पावर होती है। हमारे इस हेड के अंदर हमारे पास मेम्ब्रेन पावर होती है, हमारे रिमेंबर कर सकते हैं, चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो हमने इसको बता दिया कि भाई आपके पास जो भी पैराग्राफ आएगा वो रेड होगा। ठीक है, तो याद करवा दिया उसको, एक दो बता दिया। तो अब क्या होगा, जैसे ही रिफ्रेश करेंगे जो सारे के सारे पैराग्राफ हैं वो रेड हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो और करें, हमारे पास यहाँ पे 5 पैराग्राफ हैं। ठीक है, 4 ये वाले हैं और एक एग्जाम्पल का मैंने पहले लिखा था। तो ये 5 पैराग्राफ हैं और 5 के 5 ही यहाँ पे हो चुके हैं रेड। ठीक है, तो ये एक तरीक़ेकार होता है आसान, जो कि इनलाइन के बाद आया इंटरनल। ठीक है, तो इंटरनल तरीक़ेकार क्या होता है, आप हेड के अंदर जाके कोडिंग करते होते हैं। ठीक है, तो इनलाइन तरीक़ेकार आप समझ गए कितनी मेहनत लगती है, हर एक लाइन के जाके आपको बयान करना पड़ता है। ठीक है, और इसमें कितनी आपको आसानी हो गई ना आसानी आपको, कि आपने जस्ट यहीं पे आके सिर्फ स्टाइल टैग दिया और उसके अंदर आपने जाके मेंशन कर दिया कि भाई इस तरह। अब फॉर एग्जांपल मैं हेडिंग का कलर चेंज करना चाहता हूँ, H1 है तो एलिमेंट सेलेक्टर मेथड यूज़ कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे H1 लिखा। H1 लिखने के बाद मैंने यहाँ पे कलर दिया। फिलहाल मैं सिर्फ कलर ही दे रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि मैं लेंदी नहीं करना चाह रहा कोर्स को, क्योंकि काफ़ी सारा हमने पढ़ा है, उस पर काफ़ी सारी प्रैक्टिस करनी है, तो इस वजह से जस्ट कलर पर मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं इसको येलो कर लेते हैं, ब्लू कर लेते हैं, लाइट ब्लू। ठीक है, तो इसको करने के बाद हम यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारा लाइट ब्लू हो चुका है। तो ये आप फ़र्क देख सकते हैं वाज़े कि कितना आसान हो गया है इनलाइन के बाद जब इंटरनल